हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कितने प्रकार के होते हैं, वैष्णव अपराध करने से क्या क्या इफेक्ट आता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। वैष्णव अपराध के ऊपर अनेकों डिवोटीज ने वीडियो बनाए हैं, जो कि एक एपिसोड 2 एपिसोड का है, लेकिन हम इस चैनल में 7 एपिसोड का वैष्णव अपराध के ऊपर सीरीज बनाएंगे, जिसमें 6 वैष्णव अपराध होने की वजह से 6 एपिसोड हर एक वैष्णव अपराध को डेडिकेटेड होगा। और 7th एपिसोड में वैष्णव अपराध करने के क्या क्या नुकसान होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इस हर एक एपिसोड में भी हम उस पर्टिकुलर वैष्णव अपराध का क्या नुकसान है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वैष्णव अपराध का मतलब क्या है? वैष्णव अपराध का मतलब है कि एक व्यक्ति अनेकों साल बिता करके जबरदस्त खेती करता है और एकदम से एक दिन उठता है और देखता है कि कोई हाथी जो कि पागल हो चुका है, उसको नशीली वस्तुएं पिलाए गए हैं, पागल हो चुका है और आ करके पूरा आपका खेत को बर्बाद कर दिया है। तो वैष्णव अपराध इज दिस, यानी आपने अपने हृदय के जो खेत है उसमें भक्तिलता बीज अनेकों बोए हैं, जो कि अल्टीमेटली जा करके बड़ा हो करके कृष्ण के चरणों को पकड़ने वाला है। लेकिन वैष्णव अपराध एकदम से आ गया अपने जीवन में बड़े से उन्मत्त हाथी के रूप में और आपके सारे के सारे रियलाइजेशन को खत्म कर दिया। हालांकि वैष्णव अपराध करने से आपने जो नाम सेवा किया है, आपने जो सेवाएं किए हैं, वो नष्ट नहीं होता है, वो सब पाज हो जाते हैं। और जब तक आप फिर से भक्ति करके उस लेवल पे नहीं आते, तब तक आपको वो जो नाम सेवा आपने किया है उसका फल नहीं मिलने वाला, कि पाज हो चुका है वो। लेकिन आपने जो रियलाइजेशंस प्राप्त किए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, वो सब खत्म हो जाता है वैष्णव अपराध करने से। तो हमें वैष्णव अपराध के बारे में पता चलता है हमारे एक श्लोक में, जो श्लोक का अर्थ श्लोक इस प्रकार से है, हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान अभिनंदति क्रोध्यते याति नौ हर्ष दर्जने पातिनानि सत। तो ये श्लोक है, इसका मतलब क्या है? वैष्णव महात्माओं की निंदा करने वाले मूर्ख अपने पूर्वजों के साथ महारौरव नामक स्थान पर गिरते हैं। महारौरव एक नरक का स्थान है, इसका वर्णन हम 7th एपिसोड में करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। वैष्णव के विरुद्ध 6 अपमानजनक कर्म होते हैं। पहला, वैष्णवों की हत्या करना। सेकंड, वैष्णवों की निंदा करना। थर्ड, उनसे ईर्ष्या करना या घृणा करना। फोर्थ, उनकी महिमा गान ना करना। पांचवा, उन पर क्रोधित होना। सिक्स्थ है, उनको देख करके प्रसन्न ना होना। तो हम इस पहले एपिसोड में 6th वैष्णव अपराध जो है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैष्णव को देख करके प्रसन्न ना होना। तो वैष्णव को देख करके प्रसन्न ना होने, इसके 3-4 अलग अलग एंगल्स हैं। फर्स्ट एंगल क्या है कि वैष्णव को देख करके आपको खुशी नहीं हुई, ये क्यों आ गया? आज लेक्चर देने ये क्यों आया है? इस प्रकार से तो ये भी एक वैष्णव अपराध है, क्योंकि आपने वैष्णव को देखकर खुश नहीं हुए। आपने प्लान करके आए थे कि आज बढ़िया लेक्चर होगा इस्कॉन टेम्पल में, और आ करके बैठे और देखा अरे ये क्यों लेक्चर दे रहा है, इसको तो लेक्चर देना आता भी नहीं है। ये भी वैष्णव अपराध है, क्योंकि आप वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं हुए। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल यह है कि जब आप इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे या इस्कॉन टेम्पल से आ रहे थे, सामने से कोई वैष्णव आया, भक्त आया, तो आपने उनको हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम नहीं किया। वो सीनियर डेवोटी था फिर भी आपने नहीं किया, ये भी एक वैष्णव अपराध है। तीसरा क्या है कि वैष्णव के देख करके अपना मुंह बंद करके वहां से निकल जाना। वैष्णव सामने ऐसा आ रहे हैं, अरे वैष्णव आ रहे, यहाँ से निकल गए, कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, अवॉइड करो यार, है ना। इस तरीके से अवॉइड करना भी वैष्णव अपराध है 6th प्रकार का। और फोर्थ क्या है कि आप खुद वैष्णव अपराध जानते हैं और आप खुद वैष्णव हैं, और जो बाकी वैष्णव हैं उनको देख करके आपके अंदर ईर्ष्या आ रही है, जिसके कारण आप खुश नहीं हो रहे। तो ये चारों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है कि आप इस्कॉन टेम्पल गए और आपको बताया गया था कि आज इस्कॉन में अमोघ लीला प्रभु आने वाले हैं, हरि बोल, है ना। और आप इस्कॉन टेम्पल गए और जय राधा माधव हो रहा है,
हमारे प्रभुपाद जी का गुरु अष्टकम हो रहा है समथिंग। उसके बाद जब आप लेक्चर देने बैठे, अमोघला प्रभु नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है। एकदम से कोई टेम्पल का लोकल जो डेवोटी है टेम्पल में जो रहते हैं, उन्होंने लेक्चर देने आ गए और बोला कि माफ़ी चाहेंगे, आज अमोघला प्रभु लेक्चर देने नहीं आ सके, उनका कोई अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मैं आज लेक्चर दे दूंगा, आज मैं लेक्चर दूंगा। उसको देख करके निराशा होना कि अमोघला प्रभु ना आए, ये ठीक है, लेकिन ये क्यों आ गया, अमोघला प्रभु नहीं आया यार, है ना, ये ठीक है, लेकिन अमोघला प्रभु नहीं आया, लेकिन ये क्यों आ गया, इसके जगह को दूसरा को ला सकते थे ना। ये भी वैष्णव अपराध, क्योंकि आप भक्त को देख करके खुश नहीं हुए। मान सकते हैं कि कोई भक्त श्रीमद् भागवत लेक्चर देने में उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको देख करके खुश नहीं होंगे। हाँ, वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, अगर हम आ चुके हैं तो हम ठीक है सहन कर लेंगे थोड़ा, ये भाव ठीक है, लेकिन वो ये क्यों आ गया लेक्चर देने, इसके जगह दूसरे को लेने बिठा सकते थे क्या। इस प्रकार से उनका अपमान करना या उनके बारे में ऐसे सोचना भी, उनको देख करके प्रसन्न ना होना, इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब आप वैष्णव को देखे, कोई सीनियर डेवोटी आ रहे हैं, टेम्पल के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, या कोई महाराज जी आ रहे हैं, सन्यासी महाराज, उनको देख करके निकल गए, वो आपने बात ही नहीं किया, ना ही हरे कृष्णा बोला, कुछ नहीं किया। ऐसा हो कि आपको देख करके अष्टसी में आ गए, आपके आंखों में अश्रु आ रहे हैं, इसको वजह से आप भूल गए, देन भी ठीक है, आपको भगवान की शक्तियां छोड़ देंगे, लेकिन आप देख करके व्हाट इज दिस, क्या रिएक्शन है ये। तो इस प्रकार का एकदम नल रिस्पॉन्स देना, ये भी एक वैष्णव अपराध है। उसके बाद आपने फोन से वीडियो बना रहे हैं, अपने हरे कृष्णा नहीं बोला, ना ही झुके और ना ही दंडवत प्रणाम किया, स्माइल भी नहीं दिया, बस ये वीडियो, ये भी वैष्णव अपराध है। तो इसीलिए अगर कोई महाराज जी आ रहे हैं तो हरे कृष्णा बोलो, थोड़ा खुश हो जाओ कि महाराज जी आए हैं, और वीडियो बनाओ, ठीक है, लेकिन बस वीडियो बनाना ताकि यूट्यूब में व्यूज़ आए। महाराज जी के लिए कोई सम्मान नहीं है, यूट्यूब के व्यूज़ आए, मेरा चैनल में वीडियो बने, इस कारण से अगर आप जो वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक वैष्णव अपराध है, लेकिन छोटा वाला। उसके बाद थर्ड प्रकार का वैष्णव अपराध है कि वैष्णव को देख करके अवॉइड करके जाना, कि वैष्णव कोई आ रहे थे, आपने देखा कि ये तो मेरे सीनियर काउंसलर हैं, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो प्रश्न पूछेगा ये व्यक्ति, तो ये भी वैष्णव अपराध है। आप उनको अगर आप वो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, देन उनको आप एटलीस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा मैं बिजी हूँ बोल करके निकल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी तो बोला, सम्मान दिया आपने, वो भी ना करते, सीधा अवॉइड करके चले गए और दूसरा रास्ता ही ले लिया, तो ये भी वैष्णव अपराध है, क्योंकि आप भक्तों को देख करके खुश नहीं हुए। अगर कोई सीनियर डेवोटी हैं या खुद आपके महाराज जी हैं, है ना, महाराज जी के कोई गुरु भाई हैं जो कि अत्यंत स्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में आपने काफ़ी सुना हुआ है, उनको देख करके आप पतली गले से निकल गए, उनको देख करके खुश नहीं हुए, इस कारण प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण ये छठा वैष्णव अपराध आपको लगेगा। फोर्थ क्या है कि आप खुद वैष्णव थे और आपने देखा कि कोई साधक है जिसको आपने बहुत डांटा हुआ है, बहुत गलतियां करता है, वो आपके सामने आया कि हरे कृष्णा प्रभु जी, अब प्रभु जी मुझे आज क्या सेवा है, वो जा करो, है ना, खुश भी नहीं हुए, हरे कृष्णा प्रभु जी का रिस्पांस भी नहीं दिया, तो आप सीनियर हो करके अगर गुस्सा मन में पाल रहे हैं, जना काहे के सीनियर हैं, तो ये भी एक वैष्णव अपराध है। और अगर आप किसी वैष्णव के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है, इसी कारण वो आया आपके सामने, तो हरे कृष्णा बोला, हाँ क्या है ना, तो ये भी एक वैष्णव अपराध है, क्योंकि आप उसको देख करके खुश नहीं हुए। तो ये चार प्रकार के वैष्णव अपराध है जो कि इस छठा वैष्णव अपराध में आते हैं। अब हम छठा वैष्णव अपराध जो है, इसके 3 लेवल्स हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का वैष्णव है, और हम उसके प्रति जब अपराध करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट मिलता है। अगर वो कनिष्ठ अधिकारी साधक हैं या सीरियस साधक हैं, कनिष्ठ अधिकारी है, उसको देख करके अगर आप प्रसन्न नहीं हुए, इन चारों कैटेगरी में कोई भी हो सकता है, ठीक है, चारों कैटेगरी में कोई भी हो सकता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी है, उसको देख करके अगर आप प्रसन्न नहीं हुए, जैसे जो मैंने बोल रहा था ना, अवॉइड करके निकल जाना, इसमें सीनियर डेवोटीज भी वैष्णव अपराध करते हैं साधक के लेवल पे। क्या कि वो साधक बहुत प्रश्न करता है, जैसे
जैसे अनेकों डेवोटीज है जो अत्यंत प्रश्न करते रहते हैं, उनके प्रश्न का जवाब ना देना पड़े इस वजह से उनको देख करके मुंह छुपा के भाग जाना, ये भी एक वैष्णव अपराध है, जो कि छोटा वैष्णव अपराध है, लेकिन हाँ है। अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं देना है, अगर आप बिजी हैं, आपको साधना है, सेवा है, तो हरे कृष्णा प्रभु कैसे हैं, प्रभु मेरे पास आने का क्वेश्चन है, थोड़ा ठंड रख भाई, मेरा थोड़ा सेवा है, मैं सेवा करके आता हूँ, बाद में आंसर क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो खुश हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं किया, सीधा अवॉइड करके भाग गए, तो ये भी वैष्णव अपराध है। वैष्णव को देख करके खुश ना होना, उनको देख करके अवॉइड करना, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि आपको भक्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। पहले आपको भक्तों से रहना, भक्तों से नाचना गाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप वैष्णव को देख करके, भक्तों को देख करके, साधकों को देख करके अवॉइड करना शुरू कर दिए, ये कौन आ गया है, ये क्यों आ गया, इस प्रकार से, तो आपको भक्तों के साथ रहना अच्छा लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि भक्त को देख करके अगर आप खुश नहीं हो रहे, प्रसन्न नहीं हो रहे, यानी आप भक्तों के लिए आपको इज्जत नहीं है, देन आपको भक्त क्यों दें, है ना। अगर आप भक्तों को देख करके खुश नहीं हो रहे, देन आपको भक्त क्यों दें। तो ये सोच करके जो भगवान की शक्तियां हैं आपसे भक्तों को दूर कर देती है, तो हमें भक्तों को देख करके अवॉइड नहीं करना चाहिए। इवन दो भक्त बहुत चिल्लाते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना, फिर भी हमें सम्मान से एटलीस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी बोल करके भागना चाहिए, पतली गली नहीं पकड़ना चाहिए सीधा, ठीक है। दूसरा, अगर वो जो भक्त है वो मध्यम अधिकारी है, सीरियस सीनियर साधक हैं, उनके प्रति अगर हम ये 4 प्रकार के वैष्णव अपराध कर रहे हैं, यानी जो कि वैष्णव को देख करके प्रसन्न होने में ही आता है, देन हमारी प्रचार में मन लगना बंद हो जाएगा। हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में हमारा मन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रचार करना भी भक्तों के साथ रहने का एक तरीका है। अगर आप भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, देन प्रचार करना स्टार्ट कर दीजिए, आप भक्तों के साथ रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि प्रचार करने का मतलब क्या है? भक्तों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। और ये वैष्णव अपराध का इफेक्ट क्या है? भक्तों से दूर करना। तो प्रचार करने का भाव आपके अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, और आप केवल अरे प्रचार क्यों करना है, एक कलयुग के लोग हैं, चेंज नहीं होने वाले, है ना, सोच करके आप प्रचार करना बंद कर देंगे। और अगर आप कोई उत्तम अधिकारी के प्रति या सीनियर डेवोटी के प्रति अगर आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, देन आपकी रियलाइजेशन जो आपकी आ रही है भक्ति करने की वजह से, वो पास हो जाएगा कि आप भक्तों को देख करके खुश नहीं हुए। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि आपके ईर्ष्या भी मैटर करती है इसमें, जब ईर्ष्या के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इसका और एक इफेक्ट क्या है, लेकिन जस्ट प्रसन्न ना होना, इसके वजह से क्या है, आपके रिलेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत कोशिश करिए कि आप साधक हो, सीनियर साधक हो या उत्तम अधिकारी हो, उनको एटलीस्ट आप हरे कृष्णा प्रभु जी तो बोलें। आप उनको दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है, मैं बहुत रास्ते में बहुत गर्मी है, बहुत पानी गिरा हुआ है, आइस गिरी हुई है, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट स्माइल दे सकते हैं, एटलीस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी बोल सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी बोल करके आप उनको बताइए थोड़ा मैं बिजी हूँ, अगर वो बात करना चाहें आपसे, बिजी हूँ मैं आता हूँ बोल के निकल जाओ वहाँ से, है ना, कुछ भी करो, लेकिन उनको अवॉइड करना, उनको देख करके प्रसन्न ना होना, अपना मुंह छुपा के भागना, ये सब वैष्णव अपराध है, इनको प्लीज़ आप अवॉइड करिए। इस तरीके से हम जो आने वाले 5 वैष्णव अपराध हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हर एक एपिसोड में, और अंत के एपिसोड में हम बात करेंगे वैष्णव अपराध करने का नुकसान क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।